कुछ महीनों पहले मैंने अपने किचन के लिए 3 बार स्टूल ऑर्डर किए। अच्छा, थोड़ा एक्सपेंसिव थे, अच्छी क्वालिटी के बार स्टूल थे। अच्छा, जब वो बार स्टूल आए और उसको जब मैंने फिट वगैरह सारी चीज़ें किया, असेंबल किया, तो उसमें नीचे एक थोड़ा-सा कोई इश्यू था। सही ना, थोड़ा इश्यू था। वो पेंट का था या कुछ टूट गए थे, माइनर, वेरी माइनर। लेकिन ऑब्वियसली आई एम अ कस्टमर, तो मैंने उनसे कंप्लेन की। ज़ाहिर है मैंने जब फुल पे किया और मैंने कहा थोड़ा एक्सपेंसिव भी है और अच्छी क्वालिटी मुझे चाहिए, तो उसमें एक थोड़ा-सा भी नुक्स, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो मैंने उनसे कंप्लेन की कि भाई मुझे इसको रिटर्न करना है, आई नीड माय रिफंड बैक, या मुझे इसको एक्सचेंज कर दो। तो जो कंपनी है उसने मुझसे क्या कहा, उसने कहा आप उन तीनों स्टूल्स को ट्रैश कर दें, बाहर रख दें, ट्रैश कर दें उसको, और हम आपको 3 नए स्टूल भेज रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। ये मेरा पहला पर्सनल वाकया रिटर्न्स का। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग, मैं आपको भी 2 अपने पर्सनल वाकया सुनाता हूँ, फिर हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आज कि अमेरिका में रिटर्न्स का क्या सिचुएशन है। आज शाम में गया था पासपोर्ट साइज पिक्चर के लिए। अच्छा, मेरी पिक्चर नहीं थी, तो मुझे एक शॉप पे जाना था और मेरे मोबाइल में पिक्चर थी, मुझे अपने बच्चे के लिए करना था। तो जब मैंने उसको जाके वो पिक्चर दी, मैंने कहा भाई ये पिक्चर है, इसको तुम डेवलप मुझे करके दो, पासपोर्ट साइज पिक्चर। तो उसने कलर करेक्शन, ये वो सारी चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर है द पर्सन वाज नॉट देयर, तो उसने खैर सब कुछ करने के बाद उसने मुझे फिजिकल वो पिक्चर डेवलप करके दे दी। और उसके बाद उसने मुझसे पता क्या, उसने मुझसे कहा कि अगर जब कल तुम जाओगे पासपोर्ट ऑफिस एंड इफ दे डोंट एक्सेप्ट इट, तो तुम एक काम करना, फिर वापस आ जाना, मैं फिर से इसको डेवलप कर दूंगा, और मैं तुम्हें 30 डेज़ का टाइम देता हूँ कि 30 डेज़ में भी अगर ये पासपोर्ट वाले एक्सेप्ट ना करें, तो तुम एक काम करना, या तो मैं तुम्हें फिर से बनवा दूंगा, और या फिर तुम आके मुझसे पैसे पूरे रिफंड ले जाना, और ये पिक्चर्स जो हैं, ये सारे यानी जो फिजिकल पिक्चर्स बनाई उन सबको भूल जाना और पूरे पैसे ले जाना। अच्छा ठीक है। तीसरा वाकया मैं आपको बताता हूँ, अपने साथ हुआ। मैंने अपनी एक्सरसाइज की एक बेंच ऑर्डर की। अच्छा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर चीज़ें आती हैं वो आपको खुद असेंबल करनी होती है। मुझे पता है मेरा एक पूरा दिन उसमें लग गया उसको असेंबल करने में। जब मैंने उसको असेंबल की, तो उसमें थोड़ा नुकसान है, वो पूरी तरह सेट नहीं हो पा रही थी, और एक्सरसाइज के लिए तो आपको बिल्कुल फिट चाहिए बेंच। तो मैंने उनसे कंप्लेन कर दी। अच्छा, मैं वाकया बता रहा हूँ, बहुत बड़ी शॉप इधर डैलस में, ऑल ओवर यूएस है, डिक स्पोर्ट्स उसका। तो जब मैंने उनको कॉल किया, मैसेज किया, मैंने कहा भाई दिस इज़ द प्रॉब्लम, मैंने पूरा दिन लगाया सारी चीज़ें। उन्होंने कहा ठीक है, हम आप उसको रिटर्न कर दें। मैंने कहा नहीं, अब मैं रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो रेडी बैठे हैं रिटर्न्स के लिए। मैंने कहा मैं रिटर्न नहीं कर सकता, मैंने पूरा दिन लगाया। खैर उन्होंने फिर बंदा भेजा और उसको फिक्स कर दिया था। क्रिसमस के बाद, जहाँ ये 25 दिसंबर क्रिसमस होता है, क्रिसमस के बाद जो रिटर्न्स होते हैं, क्रिसमस ट्री, वो तबाही यानी दिखने वाले कि लोगों ने यूज़ किया और उसको रिटर्न किया। या मैं एक आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दूं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि यूएस में सिर्फ जो देसी लोग हैं, देसी से मुराद बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये लोग ही रिटर्न कराते हैं। ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिसमस के बाद सबसे ज़्यादा जो रिटर्न आइटम होती है वो क्रिसमस ट्री होते हैं। जब सुपर बॉल होता है, जो फुटबॉल इधर होता है, उसके बाद जो बड़े वाले जो टीवी है, फुल इंच टीवी, 85 100 इंचेस वाले टीवी जो हैं, वो सबसे ज़्यादा रिटर्न होते हैं। दुनिया का टॉप मोस्ट स्टोर होम डिपो, वो बाकायदा आपसे डेड प्लांट्स, यानी जब आप उससे प्लांट्स बाय करो, कुछ अरसा घर में प्लांट्स रखे और प्लांट डेड हो गए, फिर आप उसको रिटर्न कराने जाओ तो वो आपसे डेड प्लांट ले लेता है। पेट को जो इदारा है, जो डॉग्स वगैरह और इनका स्टफ, पेट का स्टफ देता है, बहुत बड़ा इदारा है, वो बाकायदा आपसे डेड फिशेज़, वो आपसे रिटर्न ले लेता है कि आप फिशेस जो हैं वो डेड यानी जिंदा मछलियां लेके गए थे और ला रहे हो मरी भी मछलियां, वही मरे हुए प्लांट्स वो आपसे ले लेता है। पार्टीज़ के लिए लोग एक्सपेंसिव क्लोथ्स लेते हैं और उसके बाद रिटर्न करा देते हैं। आजकल तो बड़ा नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है कि 12-12, 15-15 क्लोथ्स एक साथ ऑर्डर होते हैं, और जो एक आध समझ आया वो पहना, और बाकी 11 जो है वो क्या हुए, रिटर्न हुए। अमेरिका की इस वक्त सिचुएशन रिटर्न्स की, अच्छा ये सिर्फ मैंने इसीलिए पहले क्लियर कर दिया कि सिर्फ देशियों का मामला नहीं है, ये पूरे ओवरऑल अमेरिकन्स का मामला है रिटर्न्स का, कि रिटर्न्स की ये सिचुएशन है, और अमेरिकन्स जो है वो लीडिंग है पूरी दुनिया में। ज़ाहिर है 5 स्टार सर्विस, ऐसी सर्विस कहाँ हो सकती है जब मैं कह रहा हूँ कि डेड प्लांट्स और डेड फिशेज और ये ली जा रही हैं। अमेरिकन्स कंपेयर टू जैपनीज़, अगर आप इन दो मुल्कों को देखें तो जैपनीज़ वो रिटर्न के मामले में कुछ भी नहीं, यानी वो रिटर्न करते ही नहीं है। अच्छा, इनका एक ट्रेंड है, हमारे यहाँ यूँ समझें कि हमारी बॉडीज इससे इम्यून है कि ज़रा कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मैं आपसे बता रहा हूँ, क्रिसमस का जैसे ईद पे नहीं होता कि ईदी दी जाती है, क्रिसमस पे बाकायदा लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। यहाँ यूँ समझें कि मैंडेटोरी है, सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। अब जब गिफ्ट आपके पास आता है तो कोई भी कलर नहीं समझ आता, कभी कुछ नहीं, तो ठीक क्रिसमस के बाद जो लाइन लगती है ना रिटर्न्स की, यानी वो सिर्फ ये बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये कलर नहीं चाहिए था, आई वॉन्टेड ब्लू और ये वो,
तो करीब $300 बिलियन की रिटर्न होती है। यानी ये कुछ मुल्कों की, जो दुनिया में कुछ प्लैनेट, जो इस प्लैनेट पे कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनकी जीडीपी नहीं है इतनी, जितनी बाकायदा ये सिर्फ क्रिसमस की रिटर्न है 200-300 बिलियन की। और अगर मैं आपको पूरे साल की रिटर्न बताऊं तो वो करीब अब $1 ट्रिलियन पहुंच गई है। ये यूएस का हाल है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि ये रिटर्न का चक्कर, क्योंकि यहां पर जो रिटर्न होती है वो होता है नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न के मुतालिक आपसे सवाल नहीं किया जाता। मैं फिर कह रहा हूं, जब डेड मछलियां ले लेते हैं यार, जिंदा मछली लेके गए थे, बस आपको थोड़ा बेशरम होना होता है कि आप उस लाइन में खड़े हो, वो आपसे सवाल नहीं पूछेगा, वो तो लेगा कचरे में फेंकेगा, खत्म, और आपको उसी वक्त रिटर्न कर देगा। सवाल ये है कि ये मामलात इनके शुरू कैसे हुए, नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न पॉलिसी। बच्चों के दिमाग में एक पॉइंट आता है कि ये वॉलमार्ट से शुरू हुए, जबकि वॉलमार्ट से नहीं, सैम वॉल्टन जो वॉलमार्ट था नहीं, उससे भी पहले अगर हम चले जाएं, आज से 110 या 120 साल पहले जो जेसी पैनी, यहाँ का इदारा बड़ा फेमस है, अभी भी है, जेसी पैनी, जेम्स कैश करके जो बंदा था, उसने अपने फार्म से ये काम शुरू किया था, फिर जनरल स्टोर, और 1913 में उसने ये इदारा बनाया था जेसी पैनी, जिसमें ये सारे कपड़े वगैरह सारे ब्रांड्स मिलते हैं। उसने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न पॉलिसी। और उसके बाद बाकायदा फिर वॉलमार्ट ने, जो सैम वॉल्टन जो उसका पायनियर था, वॉलमार्ट तो इतना कस्टमर ओरिएंटेड, इतना कस्टमर सेंट्रिक था कि बाकायदा वो चीज़ें रिटर्न कर लेता था जो उसने कभी बेची नहीं। यानी किसी और दुकान की चीज़, जैसे सीयर्स की चीज़ आई है और वो रिटर्न कर लेता था। ये बाकायदा, ये तो ऑथेंटिक प्रॉपर मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उसने दूसरों की चीज़ें तक रिटर्न की, बोलता है हमें कस्टमर को हैप्पी रखना है। अच्छा, शायद आई थिंक होम डिपो, लेकिन आई एम नॉट श्योर, मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ा है, क्या है, पुरानी बात हो गई, कि उसने बाकायदा वो चीज़ें भी रिटर्न की हैं जो उसने कभी बेची नहीं, यानी वो उसमें डील ही नहीं करता। मिसाल के तौर पर टायर्स, मिसाल के तौर पर मिल्क, ऐसी चीज़ भी। अब मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, शायद ये मैंने कहीं पढ़ा था, किससे सुना था, लेकिन वॉलमार्ट का तो ये फॉर श्योर है कि बाकायदा जो चीज़ें दूसरे इदारे की, सीयर्स वगैरह की, वो तक भी उसने एक्सेप्ट की है। ये इनके रिटर्न्स का हाल है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जीडीपी, यानी ये खुद अमेरिका के रिटर्न्स जो हैं, वो अमेरिका की जो यूएस की जो जीडीपी है उसका 1.5% है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया के तो हालात ही कुछ और है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इन रिटर्न्स का ये करते क्या है। हमें तो ऐसा लगता है कि रिटर्न हुआ और रिटर्न के बाद क्या हो गया कि जी वो रिटर्न हो जाता होगा, फिर बाकी कहीं बिक जाता होगा। ऐसा नहीं है, बड़े अजीब हालात हैं, उस पर हम बड़ा इंटरेस्टिंग है वो आते हैं। सबसे पहले तो ये समझें, देखिए अमेरिका में जो जब रिटर्न का ये हाल है तो सेल का क्या हाल होगा, और सेल इतनी ज़्यादा क्यों है, इतना कन्वीनियंट लोगों के लिए क्यों है, क्योंकि रिटर्न उतना कन्वीनियंट है। अगर कभी ऐसा हो, देखिए पाकिस्तान में क्या होता है, ज़रा गौर से सुने। हम बाय करते हुए बहुत दफ़ा सोचते हैं, क्योंकि आपको पता है एक दफ़ा आपने बाय कर लिया ना, कई दफ़ा होता है अपने साथ। अच्छा, ये कल्चर है, ज़ाहिर है पूरी दुनिया में ऐसा होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं। आप यूके में चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, तो लोग बोलेंगे यार ऐसी सूरत हाल नहीं है जैसी यूएस की है। ये तो मामला ही डिफरेंट है ना, अभी मैंने आपको बताई तो सही, अभी तो मेरे पास और बहुत सारी एग्जाम्पल लिखी है, तो मामला ही डिफरेंट है। अच्छा, अब क्या होता है, आप बहुत सोच समझ के कोई चीज़ बाय करते हो, बिकॉज यू नो वंस यू परचेज इट देर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। रिटर्न का तो पॉइंट ही नहीं है आपसे, सही है ना, खत्म हो जाएगी बात फिर तो। लेकिन यहाँ मामला ऐसा है कि रिटर्न का प्रोसेस इतना ईजी है। जैसे मैं मिसाल लेता हूँ अमेजॉन की। अच्छा, इस अमेजॉन की मिसाल पे आने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ। जब तक मामलात होते थे ना फिजिकल बाइंग के, कि जब लोगों को चल के जाना पड़ता था खरीदने और फिर चल के जाना पड़ता था रिटर्न कराने, तब मामलात थे। ये जेसी पैनी खुद लिखता है कि 2% रिटर्न होती थी, यानी $100 की अगर परचेजिंग सेल होगी तो 2% की रिटर्न होगी। फिर वो बढ़ के 8% हो गई थी। लेकिन जब से ये ऑनलाइन का मामला हुआ है, क्लिक करके बाय करते हैं, क्लिक करके सेल करते हैं, क्लिक करके रिटर्न करते हैं, तो क्या हो गया है, बोला ये बाकायदा 20%। और जो अपैरल्स, जो क्लोथिंग वगैरह, इनकी बात करें तो 40% तक रिटर्न अमेरिका में पहुंच गई है। ये हालात हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अमेजॉन का। लोग जो बात अमेजॉन सुनते हैं, अमेजॉन पे बाइंग कैसे होती है, एक क्लिक पे बाय हो जाती है। अभी मैं देखूंगा, यूँ क्लिक करूंगा, बाय हो जाएगा, थोड़ी देर में या एक दिन में मेरे घर के बाहर प्रोडक्ट आ भी जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, मुझे रिटर्न करना है, मैं क्या करूं। अमेजॉन का जो रिटर्न का प्रोसेस है वो इतना इजी है, इतना सिंपल है। यहाँ तक कि ये हाल है कि कभी कभार कुछ ब्रांड की चीज़, जैसे ये चीज़, ये जिस ब्रांड की है ना, ये मैं इसकी कंपनी से बाय करना पसंद नहीं किया, मैंने इसको अमेजॉन से बाय किया। क्यों? क्योंकि इसकी कंपनी का जो प्रोसेस, रिटर्न तो ये भी ले लेगा, लेकिन इसका प्रोसेस मुझे इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं लगता। अमेजॉन का पता क्या होता है कि आपने बाय कर लिया, आपके पास चीज़ आई, यू डोंट लाइक इट, सिर्फ एक बटन दबाएं और उसी वक्त वो रिटर्न का लेबल सामने आ जाता है और आपके पैसे बूम खत्म। और आपको बोलेगा कि वो रहा घर के सामने यूपीएस, फेडेक्स, यूपीएस में जाओ और वो जाके वहाँ फेंक के आओ, वो उसी वक्त आपसे ले लेगा, खत्म, और वो पहुँचा देगा उनको। अब उसके बाद क्या करते हैं उस पर हम आते हैं। तो आप समझ रहे हैं कितना ईजी है कि मैं एक बटन दबाता हूँ और रिटर्न हो जाता है। लोग यूँ बाय करते तो
जिस वजह ये रिटर्न का प्रोसेस इतना कन्वीनियंट है, उसी वजह से सेल ऊपर है। तभी तो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि लोग 12-12 क्लोथिंग कपड़े ले लेंगे और उनको पता है एक हमने उसमें रखना है, बाकी सब रिटर्न कर देने, क्योंकि क्लिक पे ही रिटर्न हो रहा है। अब चक्कर ये, अब सवाल ये है, देखिए पहले जब ये फिजिकल बाइंग होती थी ना, अब आप बोलेंगे कि रिटर्न के आइटम्स का ही करते क्या है। देखें, रिटर्न के आइटम्स जब एक दफ़ा आपने कोई चीज़ बाय कर ली और उसके बाद आपने भेज दी, आपको ऐसा लगता है कि यार ये अमेजोन वापस भेज देगा, नहीं। एक दफ़ा उसकी सील टूट गई, इट कैंट गो बैक ऑन द शेल्फ, फिर वो शेल्फ पे नहीं जाएगा, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, फिर उसको नए सिरे से बनाओ, बहुत सारे उसके पीछे मामला आते हैं। जब जूता खरीदने जाते थे फिजिकल स्टोर पे, तो आप 2 जूते ट्राई करते थे और उसके बाद बोलते थे ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तीसरा चाहिए, तो वो उठा के पैक करके रख देता था। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में एक दफ़ा आपने मंगा लिया, सील टूट गई, उसके बाद आपने जब उसको भेजा तो वो अब कहाँ जाएगा उस पर हम बात करते हैं। लेकिन ये नहीं होगा कि जी वो इस तरह हुआ और जाके पैक हो गया, अमेजोन के शेल्फ पे वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो आइटम अब हो गई ओपन बॉक्स, यानी कंपनी ने तो अपना लॉस बुक कर लिया। अच्छा, अब सवाल ये है, अच्छा इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो आप रिटर्न करते हो, जैसे मैंने कहा डेड फिश, डेड प्लांट्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पे शर्ट है, ये शर्ट मैंने पहनी और अब मैं रिटर्न कराने चला गया, इस पर हमने परफ्यूम लगा दिया, भाई लोगों ने मेकअप किया होता है, मेकअप उस पर लग गया, अब क्या करोगे? वो तो रिटर्न ले लेंगे आपसे, लेकिन जो अगला कस्टमर आ रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू बाय दैट पर्टिकुलर आइटम। क्या यार इसमें से परफ्यूम की खुशबू आ रही है, मैं तो ब्रांड न्यू लेने आया था, ऐसा है नहीं है। अच्छा सवाल ये है कि ये इस रिटर्न को अब रोकते कैसे? आजकल इनकी क्या कोशिश है कि किस तरह रिटर्न को कम करें। उसके लिए एक तरीका तो ये करते हैं कि भाई आपको रीस्टॉकिंग फ़ी लगा रहे हैं कुछ इदारे, जैसे बेस्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो क्या कहता है, वो बोलता है सही है मैं रिटर्न तुमसे ले लूँगा, लेकिन कुछ आइटम्स पे मैं 2.5% रीस्टॉकिंग फ़ी लगाऊंगा ताकि लोग रिटर्न ना करें। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई हम शिपिंग चार्जेस थोड़े लगा देंगे, क्योंकि हमने शिपिंग भी की आपको फ्री सारी चीज़ें, तो इफ़ यू रिटर्न अस यू विल हैव टू पे शिपिंग चार्जेस। कुछ इदारे ये कर रहे हैं कि वो बाकायदा उसके अंदर वार्निंग लगा देते हैं कि भाई तुम जब रिटर्न करने आते हो, अच्छा कई लोग रिटर्न इस वजह से करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता हम रिटर्न कर क्यों रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसी प्रोडक्ट आपने खोली और उस प्रोडक्ट के अंदर, उस मशीन के अंदर आपको यूज़ करना नहीं आता कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ मुझसे यूज़ नहीं, और आपने रिटर्न कर दी, तो इसीलिए वो आजकल क्या करते हैं, वो बाकायदा वार्निंग्स लगा देते हैं, वो डायरेक्शन दे देते हैं बहुत सारी चीज़ें। अमेजॉन तो अब ये भी कह रहा है कि भाई पहले ट्राई कर लो एंड आफ्टर 7 days इफ़ यू लाइक इट देन वी विल डिडक्ट योर अमाउंट, और फिर उसके बाद आपकी ये सेल हम बुक करेंगे। तो यानी वो कहते हैं कि भाई पहले ट्राई कर लो, पहले इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लो, किसी तरह कोशिश कर रहे हैं रिटर्न्स कम हो। कुछ इदारे ये कर रहे हैं कि आप रिटर्न कराने गए ना तो आपको कैश रिटर्न नहीं करेंगे, बल्कि गिफ्ट कार्ड दे देंगे कि भाई हमारे इदारे का आप गिफ्ट कार्ड रख लो और इसी को चला लो, सही है ना। कुछ इदारे शिपिंग चार्जेस ले रहे हैं, स्टोर क्रेडिट दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा गिफ्ट कार्ड वाली बात। रिटर्न की जो विंडो है उसको थोड़ा श्रिंक कर दिया, कभी कभार रिटर्न कराना बहुत मुश्किल भी होता है, जैसे आजकल मैं कॉस्को पे देखता हूँ, इतनी धूप होती है, इतनी बड़ी रिटर्न की लाइन लगी हुई होती है कि वो बाहर रोड तक लगी हुई होती है, तो कभी कभार रिटर्न की विंडो ही ऐसी रखी जाती है और रिटर्न की लाइन ऐसी रखी जाती है कि लोग ज़्यादा मोटिवेट ना हो, एक तरीका ये भी होता है। देखिए रिटर्न वंस अगेन नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न पॉलिसी है। अच्छा इसी तरह जैसे मैंने कहा एक्स्ट्रा वार्निंग और टैग और वो लगाते हैं। अमेजॉन का रिटर्न प्रोसेस मैंने अभी आपको बता दिया। अच्छा अब सवाल ये कि जो रिटर्न्स आपसे लेते हैं इदारे, ये करते क्या हैं उस रिटर्न्स का? भाई कुछ तो ये करते हैं कि वो रिटर्न आया उसके बाद उसको उन्होंने फिर सेट करना है, अगर तो बिल्कुल सही आइटम है, और उसके बाद फिर कुछ इदारे ये करते हैं कि जितना रिटर्न आया वो किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें अब तुम कहीं और बेचो, यानी सोचें कितना लॉस होता है कि वो चीज़ ही बिल्कुल फारिग हो गई। कुछ इदारे ये करते हैं उसको बिल्कुल लिक्विडेट कर देते हैं, कुछ इदारे ये करते हैं कि उसको बाकायदा क्रश कर देते हैं, उसमें से कितना रिटर्न और लैंडफिल जो है ना वो सारा जाके वेस्ट होता है। एक कनाडा का एक प्रोग्राम था अमेजॉन कनाडा पे, उन्होंने वो टीवी एक प्रोग्राम था मार्केट प्लेस, उन्होंने क्या किया, मैं बड़ा अच्छा पढ़ा था एप्पल न्यूज़ में, उन्होंने ये किया कि उन्होंने कुछ आइटम्स बाय की, जैसे कप है, कुछ डाइपर्स हैं, टॉय ट्रेन है, प्रिंटर है, कॉफ़ी मशीन है, ये चीज़ें उन्होंने बाय की। बाय करने के बाद उन्होंने रिटर्न किया अमेजॉन कनाडा, और उसके अंदर उन्होंने चिप लगा दी कि ज़रा देखें कि ये प्रोडक्ट जब रिटर्न होती है तो ये ट्रैवल कहाँ करती है। तो वो हैरान हुए कि जब वो रिटर्न हुई वो प्रोडक्ट, तो वो थाउजेंड्स ऑफ माइल उसने ट्रैवल किया ट्रक्स में, कुछ वेयर हाउसेज में गई, कुछ लिक्विडेशन में गई कि सारा माल नीलाम होता है जो पुराना माल जाता है, और कुछ जो है वो बाकायदा जाके क्रैश हुए, ट्रैश किया गया। जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी कि जब आप हैवी फर्नीचर वगैरह बाय कर लेते हो, यार खुद सोचो मेरे घर पे फर्नीचर है, ऐसी कई, ये तो मुझे 1-2 एग्जाम्पल याद है, ऐसी कई एग्जाम्पल है कि आप उनको बोलो ना कि आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट, वो बोलते हैं भाई इस प्रोडक्ट को फिर आप ही रख लो या इसको ट्रैश कर दो या यूज़ कर लो, वी डोंट वांट इट बैक, क्योंकि उनको ये पता है कि इसको उठाने में और इसको रखने में और इसकी शिपिंग में बहुत ज़्यादा चार्जेस लग जाएंगे। अच्छा बाकायदा
ऐसी थर्ड पार्टी कंपनीज हैं, मैंने जैसे एक कंपनी का नाम है ARC, वो थर्ड पार्टी कंपनीज जो हैं वो इनसे रिटर्न्स लेती हैं, और वो अब इतनी उनके पास इंफॉर्मेशन आ गई है कि कस्टमर रिटर्न करते क्यों हैं। तो उसने एक बहुत बड़ा रीज़न ये लिखा है कि बोला कभी कभार कस्टमर रिटर्न इसलिए करता है कि उसने रात को जब पिया हुआ था ना, टल्ली था, तो उसने गलती से सेल कर दी, उससे बाय कर ली। भाई अभी मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन बाय करना तो बहुत आसान है, यूँ क्लिक करें बाय हो जाता है। तो बोला लोग बाकायदा ड्रिंक होते हैं रात में, वो बाय कर लेते हैं, सुबह उठ के बोलते हैं अरे ये हमने बाय कर लिया, रिटर्न करो। अब वो चीज़ आई और वो रिटर्न हुई, और रिटर्न होने के बाद मैंने अभी आपको बताई कि कितना एनवायरनमेंट को लॉस हो रहा है, यानी कितना कि वो जाके चीज़ें, यानी एक तरफ दुनिया में हालात क्या चल रहे हैं, वसाइल की कितनी कमी है, और एक तरफ यानी दुनिया की, मैंने भी आपको बोला कि 300 बिलियन और नियर टू $1 ट्रिलियन इतने मामला रिटर्न हो रहे हैं, और जो जाके ट्रैश हो रहे हैं या लिक्विडेट हो रहे हैं या क्या फेंक रहे हैं। तो वो कंपनी ये लिखती है कि बोला हम तो कुछ ही टाइम में आप समझ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिटर्न क्यों हो रही है, इसके अंदर क्या मसला है, क्या लोगों को इसका ये हैंडल नहीं पसंद है, क्या लोगों को इससे कॉफ़ी पीना नहीं पसंद है, क्या है वो उनकी रिटर्न से उनको अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि कस्टमर रीज़न भी लिख रहा होता है। तो बाकायदा अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने से पहले इन कंपनीज को कहती है कि फर्स्ट यू एनालाइज एंड यू टेस्ट आर प्रोडक्ट, बिकॉज दीज कंपनीज दे नो, क्योंकि उनको तो अब दे आर यू नो दे आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस पीपल, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल बिकॉज ऑफ द डेटा इन्फॉर्मेशन एंड हिस्ट्री दे हैव। तो वो तो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं अब हम प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले इन कंपनीज को दिखा देते हैं, और ये कंपनी देख के ही बता देती है कि इस प्रिंटर में तुम्हें ये मसला आएगा, ये फलाने इक्विपमेंट की वजह से या इस पार्ट की वजह से पीपल विल रिटर्न इट, यानी ये सारा मसला। अच्छा जी, मैंने कुछ चीज़ें लिखी तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मिस हो जाए, जब वीडियो बनी रही है तो। वी टॉक अबाउट वाई पीपल रिटर्न, हमने JC पेनी पे बात की, 40% पे बात की, हमने अमेजोन US के नंबर्स पे बात की। अब जब आप सोचें रिटर्न का ये नंबर है तो सेल का क्या नंबर होगा, मईशत के हालात देखें क्या होगा। और ये बिल्कुल क्लियर रहे कि इट्स नॉट अबाउट देसी पीपल, के लोग कहते हैं ना कि यार ये देसी लोग ही जाके रिटर्न कराते हैं, ऐसा नहीं है। अमेरिकन जो हैं वो लीडर है रिटर्न करने में, और 5 स्टार कस्टमर सर्विस के लिए इनकी बॉडी इम्यून है, नो क्वेश्चन आस्क। अब इनसे कोई सवाल पूछे, यहाँ तक कि यकीन करें कई कितनी चीज़ें मुझे रिटर्न करनी होती हैं यार, कभी कभार ज़ाहिर है ऊँच नीच हो रही होती है चीज़ों में, वो यकीन करें वो पूछने को तैयार नहीं है, सवाल नहीं पूछ सकते आपसे आप क्यों रिटर्न कर रहे हो, वो आएगा बोलेगा ओके चलो पैसे लो भागो यहाँ से, ये हाल है। अच्छा मैंने आपको बताया क्रिसमस ट्रीज़ हैं। अच्छा इसी तरह जो इधर ईस्टर होता है जो स्प्रिंग मार्च वाले टाइम में, उसके ईस्टर के फ़ौरन बाद जो ग्रीन स्टफ और उसको ग्रीन प्लास्टिक बैग्स हैं, क्योंकि ग्रीन कलर का दबा के रिटर्न्स होते हैं वो। इस तरह मैंने आपको बताया कि टीवी किस तरह रिटर्न होते हैं, डजन्स ऑफ क्लोथ्स बाय करते हैं लोग और रिटर्न करते हैं, एक सिलेक्ट करते हैं बाकी सब रिटर्न। तो हो सकता है वो 11 जाके कहीं ट्रैश ही हो रहे हो, क्या करें। जनरेटर्स, पता चलता है ना इमरजेंसी है भाई, वेदर खराब होने वाला है, वेदर मैन ने बता दिया भाई आफ्टर 2 days देयर विल बी स्टॉर्म और समथिंग, ओके सब जल्दी जल्दी जाओ कॉस्को से जनरेटर बाय करो। जनरेटर बाय हुआ 2 दिन बाद वो इमरजेंसी टल गई, रिटर्न, चलो डब्बा खुल चुका है, रिटर्न हो गया। इसी तरह मैंने आपको ड्रेस बताया, ये जो एक्सपेंसिव पार्टीज़ का, डेड फिशेस का बताया, डेड प्लांट्स का बताया, यानी ये हाल है कि 40% तक सिचुएशन पहुंच गई है। जब सोचो मेरी पिक्चर खींचने के बाद मुझे कह रहा है कि ये रही तुम्हारी पिक्चर, 30 दिन तक पिक्चर अच्छी नहीं लगती फिजिकल पिक्चर, तो एक काम करना आके मुझसे पैसे वापस ले जाना, कमाल है यार। हाँ there you go. यप, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि भाई हम US आके बिजनेस करेंगे, विल डू बिजनेस ऑन ई मार्केट प्लेस एंड ई कॉमर्स एंड Amazon एंड ऑल दैट, जस्ट इमेजिन द मेंटालिटी ऑफ द पीपल हियर। सिर्फ ये सोचें कि जब आप यहाँ बिजनेस करने आएंगे या आप जब सर्विसेज देंगे तो आपको किस सोच के साथ काम करना है और यहाँ के लोगों की क्या सोच है, यानी कोई चीज़ नहीं समझ आती, ख़त्म। ये तो मैंने रिटर्न्स के बारे में बात की है, अभी मैं वारंटी और उस डिफेक्टेड प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं वो प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जो मुझे समझ ही नहीं आई, नो आई वांट ब्लू, ओके चलो ख़त्म। अभी मैं अगर वो बात करूँ कि चीज़ डिफेक्टेड है, 1 साल बाद पता चला चीज़ में डिफेक्ट है, 2 साल बाद, फिर तो कोई सवाल ही नहीं बनता, फिर तो वो फ़ौरन ही जाएगी रिटर्न में। ये तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही चीज़ है और उसका ख्याल है। तो अगर कभी भी आपका बिजनेस करने का इरादा हो, सर्विस देने का इरादा हो, तो ये सोच के करें कि हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस, आपकी ऑडियंस कौन सी है और ये ऑडियंस चलती किस तरह है, इस ऑडियंस को किस हिसाब से रिटर्न करने की आदत हुई हुई है। ये आप जापान में नहीं बेच रहे माल, तो ये बात, ये मैंने आपको एडवाइस भी दे दी बिकॉज दे बिलीव इन 5 स्टार सर्विस। तो लेकिन जाहिर है वंस अगेन ये सारी बातें सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो, या वैसे ये तो एक जनरल था, मैंने कहा आपके साथ डिस्कशन करूं। रिटर्न का अगर काउंटर होता है तो वो एक काउंटर होता है, सेल के काउंटर तो बहुत सारे होते हैं ना, उस पर क्यों नहीं नज़र आती। जैसे वो कहते हैं ना कि यार और एक्सपेंसेस बहुत हो रहे हैं, तो भाई इनकम भी तो देखो वो कितनी ज़्यादा हो रही है। जब रिटर्न का ये हाल है तो सोचें सेल का क्या हाल होता होगा। और अमेरिकन तो बाय डिज़ाइन, बाय डिफ़ॉल्ट, बाय बर्थ
दे आर शॉपaholic, बेइंतहा शॉपaholic, कि इनसे तो इनका तो गुजारा नहीं होता कि किसी भी तरह पैसा जो है ना उसको लुटाना है। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आप कमेंट करें, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।